हेलो, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? एडुग्रोन जूनियर में आप लोगों का बहुत सारा वेलकम है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 लेके। तो मैंने ऑलरेडी 3.2 और 3.1 कवर अप करवाई है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल्स एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहाँ पे हम इमेजिनेशन के थ्रू उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं कि हमारे पॉलीगन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, फिर रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं और इरेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको रेगुलर पॉलीगन पता है क्या होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, मैं भी तो देखूं कि आप लोगों को कितना आता है। हम्म। तो ज्यादा टाइम मैं आपका लूंगी नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगी नहीं, मैं आज की एक्सरसाइज यहीं पे स्टार्ट कर रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो चलो हम यहाँ पे पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ पॉलीगन। कितने काइंड्स के होते हैं? तो काइंड्स ऑफ हम पॉलीगन यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ट्रेपेजियम। देखो मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे पॉलीगन बनाए हुए हैं। तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल का पहला टाइप ये होता है ट्रेपेजियम। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम कैसा होता है, कौन सा होता है, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक्चुअल में ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसकी दो साइड्स हमेशा पैरेलल होती है। तो ट्रेपेजियम का शेप थोड़ा इधर और इधर से कैसा भी हो सकता है, लेकिन बाकी की जो दो साइड होंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो हमेशा साथ में चलती है पर कभी भी नहीं मिलती, ठीक है। मतलब ऐसी दो लाइन जो हमेशा साथ में चलेंगी बट आपस में ये कभी नहीं मिलती, ये हमेशा चलती ही रहती। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका कौन सा? रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक हमेशा पैरेलल लाइन की तरह बना होता है क्योंकि वो ट्रैक में जो ये दोनों लाइन होती है कभी भी मीट नहीं होती, ठीक है। तो दीज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब ट्रेपेजियम वो होता है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड कुछ भी हो सकती है। स्टडी द अबव फिगर एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड व्हाई सम of them are trapezium while some आर नॉट। एरो मार्क इंडिकेट पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो देखो इसमें ये ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी है, ये भी, क्योंकि इनकी दो दो साइड पैरेलल है। बट ये नहीं है और ये भी नहीं क्योंकि इसकी कोई भी साइड पैरेलल नहीं है। बट ये भी ट्रेपेजियम है क्योंकि इसकी दो साइड पैरेलल है, ठीक है। तो आगे आपको समझ में कि ट्रेपेजियम कैसा होता है जिसकी दो साइड्स हमेशा पैरेलल होती है, वो एक ट्रेपेजियम। तो देखो यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बना हुआ है। Take identical cutout of congruent triangle of side 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter. Arrange them as shown in figure. ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना हुआ है। तो देखो यहाँ पे इस ट्राइंगल में जो है आपको साइड्स गिवन है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली साइड आपकी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 है और ये 5 है। सिमिलरली इसका सेम यहाँ बना है और इसका सेम यहाँ बना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके तीन ट्राइंगल्स यहाँ पे बने। यू गेट अ ट्रेपेजियम। अब इस ट्राइंगल को पूरा जोड़ के हमको एक ट्रेपेजियम मिला जिसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? पैरेलल है, ठीक है। विच आर पैरेलल साइड हियर शुड बी नॉन पैरेलल साइड बी इक्वल। क्या नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो सकती हैं? तो बताना है हमें। यू कैन गेट टू मोर ट्रेपेजियम यूजिंग द सेम सेट ऑफ ट्राइंगल। अगर दो सेट ऑफ ट्राइंगल को आप ऐड करते हो तो आपको और भी ट्रेपेजियम मिल सकते हैं। फाइंड देम आउट एंड डिस्कस देयर शेप। उनको भी हमें फाइंड करना है और उनके शेप को डिस्कस करना है, ठीक है। टेक फोर सेट ऑफ स्क्वायर फ्रॉम योर एंड योर फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। आप इसको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के थ्रू बना सकते हैं। यूज डिफरेंट नंबर ऑफ देम टू प्लेस साइड बाय साइड एंड ऑब्टेन डिफरेंट ट्रेपेजियम्स। आप उसको एक के साथ एक ऐसे पुट करके ट्रेपेजियम बना सकते हैं। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल लेंथ वी कॉल इट एन आइसोसेलेस। एंड डिड यू गेट एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? अगर बनाया है तो बताओ वो कैसा होगा, ठीक है। तो आपको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी यहाँ पे बताना। तो देखो यहाँ पे मैं आपको अब वो हो गया ट्रेपेजियम, समझ में आ गया ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम वो होता है जिसकी दो साइड पैरेलल होती है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब काइट। काइट क्या होता है? काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका शेप कुछ
ऐसा होता है, ठीक है। द साइड विथ द सेम मार्किंग इन ईच फिगर आर इक्वल। मतलब काइट वो होती है जिसकी जो दो दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। मतलब अगर ये वाली साइड है इसकी इक्वल होगी तो ये वाली जो दोनों साइड है वो इसकी इक्वल होगी, तभी ये बनेगा काइट का शेप। काइट का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है, ये दोनों साइड इक्वल होती हैं और ये दोनों साइड इसकी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो दिस इज द शेप ऑफ काइट। देखो मैं कितने अच्छे समय पे काइट पढ़ा रही हूँ। अब आपकी संक्रांति भी आने वाली है और संक्रांति में सब लोग क्या करते हैं, काइट को उड़ाते हैं। तो काइट तो आप सभी ने हर जगह देखी है। तो काइट का शेप अब आप एक बार अच्छे से देखना, ठीक है, मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि काइट का शेप कैसा होता है, ठीक है। तो चलो स्टडी दिस फिगर एंड ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट अ काइट इज। काइट क्या होती है। काइट हैज फोर साइड। काइट की कितनी साइड होती है, फोर साइड होती है और एक्चुअली इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स। उसमें दो कंसेक्यूटिव पेयर होते हैं साइड्स के इक्वल लेंथ के। चेक वेदर अ स्क्वायर इज अ काइट। क्या स्क्वायर एक काइट होता है, नो, स्क्वायर एक काइट नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है काइट की शेप में, हमें ये याद रखना है कि काइट की दो साइड जो होती है, दो पेयर जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। तो देखो एक ये छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क है जो आपके लिए मैंने होमवर्क में रखा है। इसको आप एक पेपर की हेल्प के थ्रू आपको काइट बनाना है, उसके डायगोनल्स बनाना, तो ये आप उसमें ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, उसके नेम से समझ में आ रहा है, पैरेलल, ठीक है। तो मतलब एक क्वाड्रिलेटरल होगा। वो कैसा होगा, उसमें कुछ साइड्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी। तो हम देख लेते हैं कैसा होता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल तो होता है, एज नेम सजेस्ट इट्स समथिंग टू डू विथ पैरेलल लाइन। इसमें भी दो लाइंस जो होती है वो पैरेलल होती है। तो कौन कौन, जैसे ये एक फिगर यहाँ पे बना तो ए बी सी डी, तो इसमें जो ए बी है लाइन वो डीसी के पैरेलल होगी और एडी जो है वो बीसी के। मतलब हमने ये तो देखा था कि पैरेलल दो लाइन होती तो वो ट्रेपेजियम होता है, लेकिन चारों लाइन मतलब ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है वो नीचे के पैरेलल और साइड वाली लाइन है इस साइड, मतलब ऐसी जो लाइन है वो इनके पैरेलल होगी और ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी क्या एक पैरेललोग्राम है, इसमें सिर्फ दो ही साइड इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। फिर देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये भी एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद ये एक पैरेललोग्राम नहीं है और ये भी नहीं है। तो हमने क्या सीखा है कि पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी आमने सामने की जो अपोजिट साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया ना। It is a parallelogram. A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. क्या देखा हमने कि जिसकी opposite side parallel होती है वो एक पैरेललोग्राम होता है। एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर फोर साइड्स एंड फोर एंगल इन अ पैरेललोग्राम। फोर साइड होती है पैरेललोग्राम में और एंगल कितने होते हैं, फोर एंगल्स भी होते हैं, ठीक है। फोर साइड्स होती हैं और फोर एंगल्स होते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज आर इक्वल, और कुछ इनमें से इक्वल भी होते हैं। देयर आर सम टर्म्स एसोसिएटेड विथ दीज एलिमेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड, तो ए बी और डी सी जो है वो अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। मतलब हमको ये पता इसके एलिमेंट है कि ए बी जो है एंड जो डी सी है ये दोनों कैसी साइड्स हैं, तो ये दोनों आपस में अपोजिट साइड है। सिमिलरली बी सी एंड डी ए भी आपकी क्या है, अपोजिट साइड है। तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि ये ए बी और डी सी अपोजिट हैं इसलिए इसमें ए और सी दोनों के दोनों क्या होंगे, आर अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे ए जो होगा वो सी का अपोजिट पेयर ऑफ एंगल होगा। सिमिलरली बी जो होगा वो डी का अपोजिट एंगल होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कौन कौन से अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल होते हैं। फिर ए बी जो है और बी सी, ए बी का बी सी जो है वो एडजेसेंट साइड है। तो यहाँ पर ए और बी क्या हो जाएंगे, ए और बी आपके क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है।
देखो ए बी और बी सी आर एडजेसेंट साइड्स, दिस मीन्स वन ऑफ साइड स्टार्ट वेयर द अदर एंड, मतलब एक साइड जहां पे स्टार्ट हो रही है वहां पे दूसरी एंड हो रही है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है, और एडजेसेंट साइड होगी। और ए जो होगा वो बी का एडजेसेंट एंगल, ये इसका एडजेसेंट एंगल, इसका ये एडजेसेंट एंगल और इसका ये। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, फिर ए बी और डी सी अपोजिट है तो बी सी डी ए के अपोजिट है, फिर ए बी जो है वो बी सी के एडजेसेंट है, सिमिलरली बी सी जो है वो डी सी के एडजेसेंट है, सिमिलरली सी डी जो है वो डी ए के एडजेसेंट है। तो इस तरीके से आपको अपोजिट एंगल्स भी समझ में आएंगे और एडजेसेंट एंगल भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे एलिमेंट्स पैरेललोग्राम के बारे में पता होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। अब हमें यहाँ पे पी क्यू आर एस के पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे हमको पी क्यू क्यू और क्यू आर की लेंथ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ एक चीज और थी जो पैरेललोग्राम के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि इनकी अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की होती है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, सारी साइड्स को ऐड करके निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो पी क्यू है इक्वल्स टू कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो इक्वल हमारी अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, एस आर भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों हमारी इक्वल लेंथ होंगी। सिमिलरली यहाँ पे हमारी आर और जो क्यू है उसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो इक्वल हमारा हो जाएगा पी एस बी 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये हमें दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना है, सारी साइड्स को ऐड करना। तो हम 2 बार 12 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे क्योंकि अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, और सॉरी, और 2 बार हम 7 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 प्लस 14, तो ये हो गया आपका 38 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 38 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें एंगल्स देखने हैं पैरेललोग्राम के। वी स्टडीड अ प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम कंसर्निंग द अपोजिट साइड्स, व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स। और अब एंगल के बारे में भी देख लेते हैं। लेट एबीसीडी अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे एक एबीसीडी पैरेललोग्राम गिवन, कॉपी इट ऑन अ ट्रेसिंग शीट, और उसको कॉपी किया है ट्रेसिंग शीट में। नेम दिस कॉपी इज ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। एक्चुअल वाला ये वाला है जो डार्क कलर से बना है, और इसकी कॉपी जो है वो डैश से बनी हुई है, ठीक है। अब देखो प्लेस ए बी सी डी डैश ऑन ए बी सी डी। अब ए बी सी डी डैश को ए बी सी डी के ऊपर प्लेस किया। पिन दैम टुगेदर एट अ पॉइंट वेयर द डायगोनल मीट, इनको वहां रखा गया है जहां पे इनकी डायगोनल जो होती है वो मिलती है, ठीक है। तो डायगोनल्स कहाँ पे मिलेगी वो हमें देखना है, ठीक है। रोटेट द ट्रांसपेरेंट शीट बाय 180 डिग्री। हमने ट्रांसपेरेंट शीट को 180 डिग्री अगर रोटेट किया तो पैरेललोग्राम स्टिल कोइंसाइड, पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब एक के ऊपर एक आ जाएगा। बट यू नो नाउ फाइंड ए डैश लाइंग एग्जैक्टली ऑन सी एंड वाइस वर्सा, सिमिलरली बी डैश लाइज ऑन डी। तो क्या होगा कि अगर इसको हम 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमारा जो ए डैश होगा ये वाला है ना, ये कहाँ लाई करेगा, ये सी के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और जो हमारा बी डैश होगा वो डी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री हम अगर इसको रोटेट करते हैं। डज दिस टेल यू एनीथिंग अबाउट द मेजर ऑफ एंगल ए एंड सी। इन्होंने आपको ए एंड सी के बारे में कुछ बताया, एग्जामिन द सेम फॉर एंगल बी एंड डी। नाउ प्रॉपर्टी क्या है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर
ऑफ इक्वल मेजर्स। जैसे कि हमने इक्वल साइड्स देखी थी अपोजिट की, वैसे ही हमने यहाँ पे ये देखा है कि इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल मेजर्स के होंगे, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। टेक टू आइडेंटिकल 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वायर्स एंड फॉर्म अ पैरेललोग्राम। आपको इन तीनों सेट स्क्वायर से एक पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। एज बिफोर, डज द फिगर ऑब्टेन हेल्प यू टू कंफर्म अबाउट द प्रॉपर्टी, ठीक है, जिससे आपको प्रॉपर्टी कंफर्म हो जाएगी। You can further justify this idea through logical arguments. अब आप इस आइडिया को लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से भी जस्टिफाई कर सकते हो। इफ ए सी लाइन एंड बी डी लाइन आर द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, तो ए सी एंड बी डी ये जो है आपकी क्या है, डायगोनल्स है पैरेललोग्राम की। यू फाइंड दैट, तो अगर डायगोनल है तो आपको क्या बताया गया था कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, और ऐसे ही 3 और 4 भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। स्टडिंग ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है आपका ए डी सी सेपरेटली विल हेल्प यू टू सी दैट ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। हमें यहाँ पे ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन पढ़नी है, ठीक है। तो ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन कैसे पता चलेगा, जब हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, मतलब ये वाला ट्राइंगल अलग कर देंगे, ये ट्राइंगल अलग कर देंगे, तो क्या होगा, ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल CDA, मतलब ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल CDA के सिमिलरली इक्वल होगा। कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो देखो, इस ट्राइंगल को हमने नीचे ले लिया और इस ट्राइंगल को ऊपर ले लिया। यहाँ पे हमें पता है दिस शोज दैट एंगल B एंड एंगल D हैव सेम मेजर। अब हमारे पास एंगल B और एंगल D जो होगा वो सेम मेजर का होगा। क्यों सेम मेजर का होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के केस में सिमिलर होते हैं, ठीक है, सेम मेजर के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल B है वो एंगल D के इक्वल होगा। इन द सेम वे यू कैन गेट M एंगल A इक्वल टू M एंगल C। तो यहाँ पे हमारा M एंगल A जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा, ये भी हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1, ये जो 1 है वो इक्वल किसके हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, और 3 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 4 के, ठीक है। और जब इन सबको हम सम करते हैं, 1 सेकेंड, और जब इन सबको हम सम करते हैं एम ए इक्वल्स टू, मतलब हम पूरा टोटल अगर निकालते हैं तो 1+4 इक्वल्स टू 2+C। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1+4, क्योंकि ये वाला जो एंगल है 1, इस एंगल को इसके साथ अगर हम ऐड कर रहे हैं और 2 के साथ हम किसको ऐड कर रहे हैं, एंगल C को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, M ऑफ एंगल C। देखो, तो इस ये हमें इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो 1 है वो इक्वल होगा 2 के, और 3 जो है वो इक्वल होगा इसके, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या आएगा, वी हैव एंगल M ऑफ A, मतलब ये जो होगा ये इक्वल होगा 1+4 के, मतलब ये एंगल जो होगा वो इस दोनों का सम होगा। सिंपल सी बात है, जो भी आपका एंगल A होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम होगा। ये तो वेरी सिंपल बात है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन एग्जाम्पल, सो हियर वी हैव एग्जाम्पल नंबर 4। इन फिगर बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, एक बेस्ट नाम का पैरेललोग्राम है। बेस्ट क्यों, क्योंकि B, फिर ये हो गया आपका E, और ये हो गया S, और ये हो गया T, तो इसलिए हमने कहा कि बेस्ट एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X Y Z। आपको यहाँ पे X की, Y की और Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे किसकी किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, X Y Z। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें BEST इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें पता है कि BEST एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम में हमें पता है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं, सॉरी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर हमारे पास जो एंगल B इक्वल्स टू इंटीरियर 100 गिवन है, तो हमारे पास एंगल CS जो होगा वो इक्वल होगा, कितना हो जाएगा, वो भी X है, ठीक है। तो क्योंकि ये B की वैल्यू 100 है तो S की वैल्यू भी क्या हो जाएगी,
तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो ये तो निकल के आ गया x की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे निकल के आएगी ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा जो y होगा, एंगल y, उसकी वैल्यू भी 100 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल की जो वैल्यू होती है वो इक्वल हो जाती है। तो इसलिए हमारा x भी 100 हो गया, y भी 100 हो गया। ठीक है, अब हमें z की वैल्यू फाइंड आउट। अब देखो, z जो होगा वो हो जाएगा आपका 80 डिग्री। अब वो कैसे होगा वो मैं बताती हूँ। क्योंकि आपका जो एंगल y होगा और एंगल z होगा ये एक लीनियर पेयर होगा। कैसा पेयर हो जाएगा? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर जो होता है पूरा का पूरा वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर, पूरा का पूरा क्या होता है? 180 डिग्री। अगर आपको इतने की वैल्यू पता है कि ये 100 है, तो ऑब्वियस है कि इधर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80, क्योंकि पूरा कंप्लीट जो होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। इसलिए y और z की वैल्यू भी हमको मिल गई यहाँ पे। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो आपको पता चल गया किसकी वैल्यू कितनी है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिंग। अब यहाँ पे आपके पास एक रिंग 3.28 पैरेललोग्राम। देखो, ये रिंग के पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहती हूँ जो बेसिक है। देखो, यहाँ पे हमारा जो पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है, ठीक है, और इक्वल भी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वी नाउ टर्न आवर अटेंशन टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्योंकि हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल हमारे कौन से हैं, ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल है, फिर ये दोनों एडजेसेंट है और ये दोनों एडजेसेंट, ये सारे आपस में एडजेसेंट। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल डी आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल ए और डी है, इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री, सिंस डी सी पैरेलल टू ए बी, क्योंकि डी सी जो है वो पैरेलल है ए बी के। ठीक है, तो इसलिए एंड विथ ट्रांसवर्सल डी ए जो है, दीज टू एंगल्स आर इंटीरियर अपोजिट। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, कौन से एंगल होंगे ये दोनों? ये दोनों के दोनों हमारे हो जाएंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ए बी और डी सी। तो इनके जो एंगल होंगे डी ए और डी, ये दोनों इंटीरियर एंगल होंगे डी ए के। ठीक है, और इंटीरियर एंगल जो होंगे इनको हम बोलेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब एंगल ए एंड एंगल बी, अब यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, कौन सा? एंगल ए, मतलब ये ए और ये बी। अब ये दोनों जो एंगल होंगे ये आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। कैन यू से वाई? क्यों? क्योंकि ये दोनों आपकी क्या होंगी? डी ए और सी बी, ये दोनों आपकी पैरेलल होंगी। तो इसका ये जो ए और डी होगा ये दोनों भी आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, ए और बी। आइडेंटिफाई टू मोर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल फ्रॉम द फिगर। तो ये दोनों हो जाएंगे अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो। ठीक है, कौन कौन से? डी एंड सी, ये भी क्या हो जाएंगे? इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी क्या कहती है? द एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन में। अब देखो, ये है आपका रिंग, RING रिंग। यहाँ पे आपके पास इफ एम एंगल आर इक्वल्स टू 70 डिग्री गिवन है, तो फाइंड ऑल अदर एंगल्स। तो हमको बाकी के जो अदर एंगल्स है वो हमें पता होने चाहिए। तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ाने का इंटेंशन क्या था? कि आप बाकी के एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एंगल आर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल जी के। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स आपके कैसे हैं? ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे आपके जो इसकी वैल्यू होगी जी की, वो भी क्या हो जाएगी? 70 डिग्री हो जाएगी। सिमिलरली आर जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा आई के, और जी जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एन के। तो इन सब की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 70 डिग्री। 70 डिग्री आ रहा है?
एक सेकेंड, मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं पहले। देखो, इसको अभी हम रब करते हैं। देखो, मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी रॉन्ग दे दी। देखो, एक्चुअली जो हमारा एंगल आर है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 70 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, अपोजिट। और हमने ऐसा पढ़ा था कि अपोजिट एंगल जो होते हैं उनकी साइड क्या हो जाती है, सेम। उनकी जो मेजर होते हैं, एंगल मेजर, वो सेम होते हैं। सप्लीमेंट्री में हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि मेजर सेम होते हैं, ये हमने नहीं पढ़ा। ये पढ़ा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आर अगर 70 डिग्री तो एन भी हमारा क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आर एंड एन हमारे क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेलल। अब आर एंड आई ये क्या है, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री बताने का इंटेंशन ये है कि आर की वैल्यू तो हमारी क्या हो गई, 70 डिग्री हो गई। तो और सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू हमारी होती कितनी है, 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री इक्वल्स टू एंगल आर प्लस एंगल आई। तो यहाँ पे हमारे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 70 डिग्री। तो ये हो गया आपका 70 डिग्री, और ये हो गया प्लस आई। ठीक है, और ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू आपका हो जाएगा आई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो गया आपका 110। तो ये हो गया आपकी आई की वैल्यू। अब हमें आई की वैल्यू मिली है 110, तो जी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी भी हो जाएगा हमारा 110। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट। देखो, ये आपको गिवन है, इसको आप थिंक, डिस्कस एंड राइट करके देख लेना कि क्या आएगा। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे हम पैरेललोग्राम की डायगोनल्स देखते हैं। तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इन जनरल आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। दोनों इक्वल लेंथ के नहीं होते। डिड यू चेक दिस इन योर अर्लियर एक्टिविटी? क्या आपने पहले किसी एक्टिविटी में चेक किया? हाउएवर द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। तो देखें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। टेक अ कट आउट ऑफ ए पैरेललोग्राम, हमने इसको कट किया। ABCD, let its diagonal is AC and DB meet at O, O पे मिले। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने एक डायगोनल ऐसी बनाई और एक ऐसी बनाई और ये O पे मिले। ठीक है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमें AC का मिड पॉइंट कैसे फाइंड होगा, जब हम उसको फोल्ड करेंगे पेपर को, प्लेसिंग C ऑन A। जब A को C पे प्लेस करेंगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। इज द मिड पॉइंट सेम एज O? क्या O जो होगा वो मिड पॉइंट होगा? तो ये हमें बताना है। अब देखो, प्रॉपर्टी क्या कहती है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों की डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ऑफ कोर्स, जहां पे भी उनका इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट पे डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई है। ठीक है, टू आर्ग्यू एंड जस्टिफाई दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। फ्रॉम फिगर 3.30 अप्लाई ASA क्राइटेरिया। अब ASA जो क्राइटेरिया होता है, करस्पॉन्डेंसी होती है, इट इज इजी टू सी दैट ट्राइंगल AOB। अब यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल है AOB वो इक्वल होना चाहिए ACOD के। ठीक है, हाउ इज ASA यूज्ड हियर? कैसे यूज होगा? दिस गिव्स AO इक्वल्स टू CO एंड OB इक्वल्स टू DB, OB इक्वल्स टू OD। इस तरीके से हम इक्वल करके वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं उसी के लिए, डायगोनल से रिलेटेड। ठीक है, डायगोनल में हम देख लेते हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, इन फिगर हेल्प अ पैरेललोग्राम गिव लेंथ आर इन सेंटीमीटर। इनकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, गिवन दैट OE, यहाँ पे आपको OE गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड HL गिवन है पूरा 5, इज मोर देन 5 मोर देन PE। मतलब ये PE से मोर देन 5 है। फाइंड OH, तो हमें यहाँ पे OH फाइंड आउट करना। अब ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझो। देखो, सोल्यूशन क्या है, OE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देन OP ऑल्सो इज 4। अगर OE 4 है तो OP भी 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी हमने यहाँ पढ़ी है कि OB इक्वल्स टू OD होता है। तो अगर यहाँ पे आपका OE है 4 सेंटीमीटर है, तो OP भी आपका क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो HL है इज 5 मोर देन PE। तो अगर ये दोनों 8 हो गए तो 5 मोर देन मतलब 13।
तो यहाँ पे आपका जो HL है वो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा 13। अब हमें फाइंड OH बोल रहा है, तो OH फाइंड करना है, तो 13 OH को फाइंड करने के लिए हमें 13 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू होगी 6.5 सेंटीमीटर। नाउ एक्सरसाइज 3.3, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव एन पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ठीक है, जो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, जो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, उसके हिसाब से हम इसका आंसर करना है। ठीक है, फर्स्ट AD इक्वल्स टू, तो AD यहाँ पे क्या है, AD आपकी क्या है बताना है आपको, तो AD के इक्वल में क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे OC बतानी है हमें, OC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, OA हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे DCB, एंगल DCB मतलब DCB ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल DAB। ठीक है, अब एंगल DAB मतलब DAB प्लस एंगल CDA मतलब एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल CDA मतलब ये वाला जो एंगल है, ये दोनों अगर ऐड होते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल ऐड होते हैं, तो कौन से नए एंगल निकलते हैं वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ये कौन से एंगल है हमारे, ये हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है हमारी 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन XYZ। हमको यहाँ पे अननोन X, Y और Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वेरी फर्स्ट में हमारा अगर एंगल B 100 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमारा एंगल Y प्लस एंगल Z है, इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा 100 और ये हमारा क्या है नहीं पता, तो ये Z, बट हमें पता है कि 180 डिग्री माइनस 100 इक्वल्स टू हम Z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 80 डिग्री। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें Y Z और X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हमारा ये वाला जो एंगल होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 50 डिग्री होगी तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 180 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस Z है एंगल। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 50 इक्वल्स टू Z, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री इक्वल्स टू Z। ठीक है, और अब ये हमारा हो गया 130 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों 50-50 और ये 130 डिग्री। अब हम ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं इन दोनों के लिए, या फिर इन दोनों किसी के लिए भी कर लेते हैं, तो 180 डिग्री इक्वल्स टू 50 प्लस एंगल Y, तो ये हो गया आपका माइनस 180 में 50 जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 130 डिग्री इक्वल्स टू एंगल Y हो जाएगा। तो अगर Y की वैल्यू 130 डिग्री होगी तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 130 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। नाउ अब ये वाले क्वेश्चन में भी, ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है आपके लिए, इसको आप सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे देखो, ये भी, इसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी आपका हो गया 80 डिग्री, हो गया 80 डिग्री। अब ये दोनों एंगल की हम वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 100। कैसे आएगी, क्योंकि 180 डिग्री माई इक्वल्स टू y मतलब 80 डिग्री, और साथ में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा आपका, सॉरी प्लस x आएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 180 माइनस 80 करेंगे तो 100 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, तो ये 100 हो गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। फिर ऐसे यहाँ पे देखो, ये 1112 है, तो ये भी आपका 112 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एंगल आपका 40 है, तो इधर वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। बट अब ये दोनों 40 तो हो गए, बट हमें ये पूरे एंगल की वैल्यू पता करनी है ना, तो पूरे एंगल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें इधर के वैल्यू एंगल्स पता है, तो 180 डिग्री इक्वल्स टू
1112, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस जेड। अब z तो पूरा एंगल नहीं है, तो हम इसको उससे कैलकुलेट करेंगे, किससे, सेपरेट करके इनको अलग अलग हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पहले आप क्या कर लोगे, आपका जो एंगल y है प्लस एंगल x प्लस ये 40 डिग्री है, इक्वल्स टू कितना होगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो इक्वल्स टू आपका हो गया 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू आपकी 112 है प्लस x है प्लस यहाँ पे 40 है, इक्वल्स टू 180 है। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 180 माइनस ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 1, ये हो गया आपका 152। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 कैरी 1, यहाँ पे रिटर्न होगा तो ये 6 हो गया, तो यहाँ बचेगा 2, तो ये बचेगा आपका 28। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 28, तो इसकी वैल्यू होगी 28 और इसके कारण z की भी वैल्यू हो जाएगी 28। है ना इजी। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। कैन अ quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B equals to 180 डिग्री। अगर आपका एक पैरेललोग्राम है, चलो हम पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, तो ये है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है। सो एंगल डी एंड एंगल बी की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। अब जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो हाँ, हमने पढ़ा है कि अगर ये हमारा ए बी सी और डी है, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल हमारे क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल मेजर होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल ईच अदर। ठीक है, हमेशा अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और हमने एक चीज और भी देखी है क्या, कि यहाँ पे हमारा जो अपोजिट एंगल वो इक्वल तो होते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड वाले केस में हम देखते हैं, जो हमारा सेकेंड वाला केस है ए बी इक्वल्स टू डी सी। अगर हमारा ए बी है तो वो इक्वल टू डी सी होगा 8 सेंटीमीटर। यस, पैरेललोग्राम के केस में ए बी इक्वल टू डी सी हो सकता है, और ए डी जो है आपका वो 4 सेंटीमीटर का है सपोज, तो बी सी 4.4 सेंटीमीटर का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इफ ए बी अगर आपका इक्वल टू डी सी 8 सेंटीमीटर है, मतलब ए बी जो है वो है आपका 8 सेंटीमीटर, तो डी सी भी आपका 8 सेंटीमीटर होगा। बट ये जो है ए डी वो अगर 4 सेंटीमीटर, तो बी सी को भी आपका 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। बट यहाँ पे बी सी की वैल्यू 4.4 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारी जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनके मेजर्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला जो है ये रॉन्ग है। थर्ड वाले केस में क्या कहता है कि एंगल जो आपका ए है, जो एंगल ए है वो इक्वल टू 70 डिग्री है। ठीक है, मतलब एंगल ए जो है वो 70 डिग्री है, और एंगल सी जो है वो 65 डिग्री, तो ये भी आपका एंड एंगल सी जो है वो 65 डिग्री है। तो ये भी चीज आपकी क्या हो सकती है, रॉन्ग, क्योंकि अपोजिट एंगल हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, now moving on, question number 4, draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angle of equal measures। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फिगर बनाती हूँ, जो कि मेरा थोड़ा सा रफ फिगर हो सकता है। तो देखते हैं हम रफ फिगर कैसा हमारा बनेगा। उसके लिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम, नहीं इससे नहीं बनेगा, इसको हमें रफली ही बनाना पड़ेगा। तो देखो ऐसा एंगल अगर हम बनाते हैं, उसके बाद ऐसा, ठीक है, और ये हमारा, ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, बट ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। अब हमने पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल हमारा ये कौन सा फिगर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा काइट का फिगर, क्योंकि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएंगे,
अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल हो जाएंगी, सेम मेजर की हो जाएंगी, बट ये क्या हो जाएगा, एक काइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे ABCD। ठीक है, तो दिस इज द रफ स्केच। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, the measure of two adjacent angle of a parallelogram are in ratio 3:2. Find the measure of each of the angle of the parallelogram। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ले सकते हैं कि लेट मेजर ऑफ टू एडजस्टेंट एंगल इज 3x एंड 2x ले लेंगे। ठीक है, और दोनों का जो सम होगा वो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं कि लेट द measures of two adjacent angle of a parallelogram are 3x and 2x। ठीक है, sum of adjacent angle is 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, तो x इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15 एंड 16 17 18 15 से 30, तो ये हो जाएगा 5 6 ज़ा 30। तो आपका एक जो एंगल होगा, मतलब जो 3x होगा वो हो जाएगा 3 इंटू 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 6 ज़ा 18, कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 1 10, एक हो जाएगा आपका 108, और दूसरा हो जाएगा 2x मतलब 2 इंटू 36, तो ये हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा 617, तो दूसरा एंगल हो जाएगा आपका 72 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके दो एंगल हो जाएंगे मेजर्स। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, ये है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसके जो एडजेसेंट मतलब ये वाला और ये वाला जो एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम है, इसके ये जो मेजर है वो इक्वल है, मतलब अगर ये x है तो ये भी x है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हमें सारे हमें ये भी निकालने हैं y और ये भी निकालना है z। ठीक है, और ये दोनों तो इक्वल है, तो ये हमारा हो गया ABCD। तो लेट पैरेललोग्राम बी ABCD। ठीक है, अब इसके जो टू एडजेसेंट एंगल है, टू एडजेसेंट एंगल इक्वल मेजर के जो है, हैव इक्वल मेजर, कौन कौन से होंगे वो, MEASURE, वो ये होंगे, इक्वल मेजर होंगे। तो ये हो जाएगा अपना कितना, ये होंगे x हो जाएगा, एंगल x, और दूसरा भी हो जाएगा आपका एंगल x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम x प्लस x करते हैं तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री, क्योंकि ये कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, कैसे एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम होता है इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि एक एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आपका x 90 डिग्री है तो इक्वल टू आपका z भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। वाई, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अपोजिट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अपोजिट एंगल के कारण हो जाएगा। अब आपका बचेगा एक और एंगल, तो वो क्या होगा, तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो वो वाला भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, तो वो एंगल भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है,
तो अगर x 90 डिग्री है तो z y भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सारे एंगल की वैल्यूज। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड। यहाँ पे आपको x की, y की और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज, ठीक है, यू यूज फाइंड टू फाइंड देम। और आपको बताना है कि आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज कर रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास एक होप फिगर है। तो होप इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, उसका नाम है आपका होप। ठीक है, इन होप पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे आपके पास एच, एंगल एच के एक साइड की वैल्यू गिवन है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पहले हम यहाँ की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाए, ये कितना होगा इसका देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्योंकि जो आपका एंगल ओ है वो क्या है 70 डिग्री, प्लस इसको हम ले लेते हैं ए। ठीक है, इसकी वैल्यू, इसको हम लेट ए ले लेते हैं, 70 डिग्री प्लस ए। लेकिन हमको ये पता है कि ये पूरा का पूरा क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 1110। तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 1110। अब ये 1110 क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा लीनियरिटी के कारण होगा। ये वाला जो एंगल है ये लीनियरिटी है ना, लीनियरिटी की वजह से ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको पता है ना, एंगल ऑफ लीनियरिटी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ लीनियरिटी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी ये हो गई, तो ये तो हमें पता चल गया। अब इसके कारण हमें x की वैल्यू पता चल गई। तो ये हमारा यहाँ पे जो o है ना, एंगल o इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल e, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 1110। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1110। तो यहाँ पे भी आपका आ गया 1110। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल मेजर्स के कारण आता है। ठीक है, क्यों आता है, अपोजिट एंगल मेजर। ठीक है, अपोजिट एंगल सेम मेजर्स। ठीक है, अब तो ये भी आ गया। अब हमारे, हमें क्या निकालना है, अब हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा जो एंगल ई है, ठीक है, मतलब ई जो है, ई, और ई जो होता है वो ई प्लस पी जो है, ठीक है, ये क्या होते हैं 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल होते हैं। कैसे एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, इसलिए ये 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एंगल ई की वैल्यू क्या है, एक्स मतलब 1110 है, प्लस पी की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ रही है, तो ये तो हमारे पास आ गया 40 डिग्री। ठीक है, बट यहाँ का हमें अभी नहीं पता है, तो हम यहाँ का पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो P जो है हमारा 40 प्लस यहाँ पे हम ले लेते हैं B। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना 40 प्लस B। ठीक है, तो ये हो गया आपका B, यहाँ से ये आ गया आपका 180 डिग्री। अब इसको सम कर लो, तो ये हो गया आपका 150 और ये हो गया प्लस B इक्वल्स टू 180, और B इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस 150। तो ये हो गया आपका B की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपका Z क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका B 30 डिग्री है तो Z भी आपका क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से क्यों हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, आगे समझ में। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। ये गन और ये रन है, ये दोनों क्या है पैरेललोग्राम है। फाइंड एक्स और वाई, आपको एक्स और वाई लेंथ आर इन सेम सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करते हो, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो लेंथ जो है वो सेम होती है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3x जो होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। ठीक है, और यहाँ पे ये फर्स्ट हो गई इक्वेशन,
और यहाँ पे आपकी जो 3x इक्वल्स टू 18 होता है वो 26 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3y माइनस 1। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने इसमें इक्वेशन ये दोनों सेम होते हैं ना, तो हम इसमें से x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 3x इक्वल्स टू 18, क्योंकि ये सेम होते हैं। पैरेललोग्राम का रूल होता है कि जो अपोजिट साइड होती है वो सेम होती है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 18 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 6। अब y की वैल्यू निकालने के लिए 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होती है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3y इक्वल्स टू 26 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 27 और y इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाई 3, तो y इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया आपकी y की वैल्यू और ये होगी आपकी x की वैल्यू 6। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि डायगोनल में क्या होता है कि जो हाफ डायगोनल होती है, अगर ये इसका सेंटर O है तो इसका इधर वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला जो पोर्शन होगा OU, मतलब OU जो होती है वो आपकी इक्वल होती है OS के। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के इक्वल होती है। सिमिलरली यहाँ पे एक और चीज होगी कि आपका जो RO होगा वो इक्वल हो जाएगा ON के। तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे 20 इक्वल्स टू हो जाएगी, 20 हो जाएगी आपकी OS की वैल्यू और y प्लस 7 हो जाएगी OU की वैल्यू। तो यहाँ से पहले हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो 20 माइनस 7 इक्वल्स टू y, तो ये हो गया आपका 13। y की वैल्यू आपकी आ गई 13। अब नेक्स्ट वाले केस में देखते हैं 16 इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू हमारी 13 आ रही है, तो 16 माइनस 13 इक्वल्स टू x, तो 3 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 और y की वैल्यू आ गई आपकी 13। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है, इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम। यहाँ पे रिस्क और क्लू नाम के दो पैरेललोग्राम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो रिस्क कौन सा है, RISK है ना, और क्लू CLUE, दोनों पैरेललोग्राम है और दोनों में से हमें x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। हम एक काम करते हैं, पहले हम इन पैरेललोग्राम को सेपरेटली बनाते हैं। ठीक है, तो सेपरेटली हम इसे कैसे बनाएंगे, तो देखो ये आपका हो गया, पहले हम बनाते हैं रिस्क वाला। ठीक है, ये हो गया आपका, अब एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम हम ऐसा बनाते हैं, देखो यहाँ पे मैंने दो पैरेललोग्राम बना ली। ये हो गया आपका कौन सा, RIS और K, ये कितना एंगल है 120 डिग्री। दूसरा पैरेललोग्राम आपका बन गया ECLU, ये हो गया आपका 70 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका 120 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल का जो मेजर्स होता है वो सेम होता है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें पहले यहाँ की और यहाँ की, फिर यहाँ की और यहाँ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू ये तो हमने फाइंड आउट कर ली। ये वाली वैल्यू हमारी क्या आ रही है, देखो ये आ रही है हमारी 70 डिग्री इसकी। ठीक है, फिर ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला जो एंगल है S का, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, ये हमें अभी नहीं, ये हमें नहीं पता, बट ये तो हमें पता है 70 डिग्री। ठीक है, और साथ में हमें ये वाला जो एंगल है हमारा, इसमें हमें इसकी वैल्यू कितनी पता है, 120 डिग्री। ठीक है, अब इस वैल्यू से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फाइंड x की वैल्यू हमको कैसे फाइंड आउट करनी है, देखो तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये वाले एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी तो पता चल गई। अब इसकी वैल्यू हम पता कर लेते हैं, तो ये वाला जो एंगल है हमारा, इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं कैसे नहीं।
अब हम क्या करते हैं, हम इस, एक सेकेंड मैं इसको रब करती हूँ इस पोर्शन को, और इसको हम नाम देते हैं, ये वाला जो हमारा है, ये वाला जो एंगल है इसको हम देते हैं 1, इसको देते हैं 2। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल 1 है, ठीक है, वो इक्वल टू एंगल L होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री, ठीक है। बट एंगल 2 है जो, वो इक्वल हो जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, ये I। तो यहाँ पे क्या होगा, I जो है उसकी वैल्यू प्लस S की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी आपकी 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो हमको एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल 2 को निकालने के लिए हमें क्या करना है, आई की वैल्यू हमारी क्या आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी आई की वैल्यू आ रही है 120, और एस की वैल्यू मतलब एंगल 2, तो उसकी वैल्यू आपकी आ रही है 180। तो यहाँ पे 180 माइनस 120 इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज इक्वल्स टू 60। तो एंगल 2 की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिग्री। अब ये दोनों एंगल तो आपको मिल गए। अब ये, इसको हम नाम दे देते हैं O, ठीक है। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल OES, ठीक है। यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल X इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ाया है, तो आप उसकी वीडियो देख लेना, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू गिवन है 70 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, और एंगल x की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, और ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम एंगल x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री प्लस 180 x प्लस 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू निकल के आएगी 180 माइनस 130, दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू है 50 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। ये फिगर ट्रेपेजियम है तो क्यों है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, और इसकी कौन सी दो साइड हैं जो कि पैरेलल है, तो ये आपको बताना है। देखो, अब यहाँ पे आपको एंगल M की वैल्यू गिवन है 100 डिग्री, ठीक है, और L की वैल्यू गिवन है 80 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल है तो M जो है प्लस L इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए, है ना, एडजेसेंट एंगल। तो अगर ये एडजेसेंट है तो यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 80, और इक्वल्स टू 180, मतलब ये 180 आ रहा है, तो दैट ये मतलब एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। अगर ये एडजेसेंट एंगल है, मतलब अगर M एंड L आर adjacent angle, so NM parallel to KL, ठीक है। तो LM जो होंगे वो इन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे बता सकते हैं क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो अगर ये दोनों एडजेसेंट हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों साइड होंगी वो पैरेलल होंगी, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड M एंगल C इन फिगर। ये आपका फिगर है, यहाँ पे आपको एन एंगल C बताना है, मतलब ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना है। इफ AB पैरेलल टू DC, अगर आपका जो AB है वो इसके पैरेलल है तो देखो यहाँ पे आपको AB पैरेलल टू DC है, इफ AB पैरेलल टू DC, अगर AB DC के पैरेलल है तो एंगल जो B होगा वो इक्वल, वो ऐड होना चाहिए किसके साथ, एंगल C के, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल B की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री प्लस एंगल C, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल C की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी 60 डिग्री। तो ये आपका निकल के आ गया एंगल C की वैल्यू, ठीक है।
क्योंकि कंडीशन क्या थी कि हमें पता थी कि ये इसके पैरेलल है, मतलब ए बी पैरेलल डीसी है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। ये वाले एंगल कैसे हो जाएंगे आपके? एडजेसेंट एंगल होंगे, और एडजेसेंट एंगल होने की वजह से दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 12th क्वेश्चन। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। यहाँ पे आपको एंगल पी और एंगल एस का मेजर बताना है। ठीक है, इफ एस पी parallel to RQ in figure 3.34। तो हम देखते हैं, सो दिस इज योर फिगर, है ना। यहाँ पे हमें एंगल P जो है वो एंड एंगल S, ये दोनों के मेजर्स देखने हैं। इफ एस पी पैरेलल टू RQ, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों जो होंगे एडजेसेंट एंगल, ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए। तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सेम होना चाहिए क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, बट सेम नहीं होंगे ये, क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी अलग होगी। ये तो 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एंगल एस जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका आर। तो ये दोनों तो आपके एडजेसेंट एंगल हो गए। तो एस की वैल्यू तो 90 डिग्री है, बट अगर आपका वो भी क्यों, क्योंकि आपका जो एस पी है वो पैरेलल है किसके? आर क्यू के, इसलिए। ठीक है, इफ यू फाइंड एम एंगल आर is there more is there more than one method of find angle m of p। तो आपको ये देखना है, अब आपका ये भी एडजेसेंट एंगल होगा। ठीक है, कौन सा? Q। तो एंगल Q की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 130 डिग्री। बट आपको पता है कि आपका जो एंगल Q है इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ये भी एडजेसेंट की प्रॉपर्टी की वजह से। तो अगर इसकी वैल्यू 130 है तो आप एंगल P निकाल सकते हो 180 डिग्री, है ना। तो एंगल P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ पे आपके एंगल P की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है, क्या आ जाएगी आपके एंगल P की वैल्यू? ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। ऑल द बेस्ट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आप आगे मेरी सारी वीडियो को देखिए, जितनी भी वीडियोस आती हैं, और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। अगर आपको कुछ डाउट है और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।